Hello बच्चों, let's read the question. Diseases may be classified into two types, congenital disease and acquired diseases, on the basis whether they occur since birth or after birth. डिजीज को क्लासीफाई किया गया है दो टाइप में, एक तो कंजेनिटल डिजीज और दूसरी एक्वायर्ड डिजीजेस. किस बेसिस पे? एक तो जो बर्थ से प्रेजेंट होती है और दूसरी जो बर्थ के बाद होती है. एक्वायर्ड डिजीज में बी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. एक्वायर्ड डिजीज जो कि बर्थ के बाद होती है वो इन्फेक्शियस भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है. इन्फेक्शियस डिजीजेस आर स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर्स थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एंड इंसेक्ट्स. इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो फैलती है इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरों में. किस तरह से, किसके माध्यम से? हवा, पानी, खाने से, फिजिकल कॉन्टेक्ट से, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से या फिर इंसेक्ट से, कीड़े से. The causative agents of these disease are called pathogens और infectious agent. जो infectious disease के जो causative agents होते हैं उनकी बीमारियों को, उन causative agent को बोलते हैं pathogens या फिर infectious agent. These में भी ये हो सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड worms. Non-infectious diseases may occur due to malfunctioning of some body organs or inadequate diet. जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है वो किस वजह से हो सकती है? माल फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी ऑर्गन, कुछ बॉडी ऑर्गन के सही तरीके से काम ना करने की वजह से, या फिर इनएडिक्वेट डाइट मतलब अपर्याप्त डाइट. अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑल्सो स्प्रेड बाय इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजन. जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो स्प्रेड होती है इन्फेक्शियस एजेंट से या पैथोजन से. हमने पैराग्राफ में देखा. Among the following which disease are caused by protozoan? कौन सी इन ऑप्शन में से कौन सी डिजीज हैं जो प्रोटोजोआ से फैलती हैं? तो कौन कौन सी डिजीज पूछी गई है? स्लीपिंग सिकनेस, ट्यूबरकुलोसिस, मम्स, एंथ्रेक्स. यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए, बी, सी एंड डी. तो देखते हैं हम लोग. सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे बात हो रही है किन बीमारियों के बारे में? प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में. वो बीमारियां जो प्रोटोजोआ से फैलती हैं. प्रोटोजोअन डिजीजेस, डिजीज विच आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ आर कॉल्ड प्रोटोजोअन डिजीजेस. अब हम सारे यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट में दिया है स्लीपिंग सिकनेस. अगर हम स्लीपिंग सिकनेस को देखें तो स्लीपिंग सिकनेस किससे फैलती है? ये एक माइक्रोस्कोपिक, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है एक माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोअन पैरासाइट. और क्या नाम है उसकी स्पीशीज का? उस स्पीशीज का नाम है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी. और ये बीमारी जो है फैलती किस तरह से? तो ये एक इंसेक्ट बोर्न डिजीज है. ये सेट्सी फ्लाई होती है. एक सेट्सी फ्लाई अगर बाइट कर लेती है तो उससे ये कॉजेटिव एजेंट्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं सेट्सी फ्लाई के बाइट करने से. तो यहाँ पे ये हो गई प्रोटोजोअन डिजीज, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस. अब हम देखते हैं दूसरी में दी हुई यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस को अगर हम देखें तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है. दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये जो बीमारी है वो तो बैक्टीरिया से फैल रही है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला. नेक्स्ट में दिया है मम्स. तो मम्स किससे फैलती है? देखते हैं थर्ड वन. अगर हम मम्स को देखें तो मम्स एक ये वायरल डिजीज है. दिस इज अ वायरल डिजीज और इसका जो वायरस है उसको बोलते हैं पैरामाइक्सोवायरसिस. तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता. अब हम डी को देते हैं एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स किससे फैलती है? तो जो फोर्थ वन है एंथ्रेक्स ये एक बैक्टीरियल डिजीज है. दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज. और किस बैक्टीरिया से फैलती है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस. ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ये एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. तो यहाँ पे फोर्थ भी नहीं हो सकता. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी, ओनली, फर्स्ट ओनली. सो अवर राइट आंसर इज डी, जो कि है 1, क्योंकि यही अकेले एक प्रोटोजोअन डिजीज है. I hope you understood it well. All the best.